सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग दोबारा आ गए आपके सामने एक नया एक्सपीरियंस लेके। सिलसिला धूप में गुड मॉर्निंग बोल दिया गुड आफ्टरनून 10 बजे गुड आफ्टरनून देना होता है। अब चिलचिलाती धूप तो 9 बजे से शुरू हो जाती है जी, और वो चलता है अपना 4 बजे तक। तो हाल ही में मैंने एक एक्सपीरियंस किया एक कस्टमर के साथ, तो वो मुझे बताना था आपको। आप भी थे ना कॉल पे। तो बात कुछ यूँ है कि हम लोग, जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग हर तरीके का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं, एक्सेप्ट जो इलीगल होता है तो वो आप थोड़ा कंसिडर कर लेना। वो इलीगल वाला काम हम करते नहीं है, हमारी उम्र रही नहीं है अब वो इलीगल वाली काम करने की, हमने कभी किया भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। एकदम बढ़िया। ठीक है ना। तो अब हुआ ये कि मेरे पास एक कॉल आता है, जी मुझे वेडिंग शूट करवाना है। मैंने कहा ओके, वेडिंग शूट करवाइए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऐसे है। बातचीत होगी, सब कुछ डन हो गया। पर्सनल मीटिंग भी हो गई। पर्सनल मीटिंग भी होगी। यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ पर्सनल मीटिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फिजिबिलिटी देखना पड़ता है। कस्टमर का टाइमिंग फ्रेम हमारे टाइम फ्रेम से मैच होगा, तब जाके हम लोग मिल पाते हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन हम लोग गए उनके घर, उनके अपार्टमेंट में, और हमने करी मीटिंग में सारी बातचीत होगी। और ऐसा हुआ कि भाई डे 1 डे 2 इस तरीके से है। डे 1 में हम लोगों का एक छोटा सा फंक्शन होगा 2-3 घंटे का, जिसमें मेहंदी का काम है। तो मेहंदी का काम है, तो मेहंदी का काम क्या 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो मैंने डे 1 के इवेंट से करीबन 10 दिन पहले मैडम को फ़ोन किया। मैंने कहा मैडम एक काम करते हैं, आप डे 1 का जो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम है वो बताओ। कहती शुभांकर, हाउ कैन आई कंफर्म यू कि इतने बजे शुरू होगा और इतने बजे ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा मैम, अगर हमने कमर्शियल पार्ट डिसाइड किया है, कमर्शियल को अगर फिक्स किया है, तो आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी तो फिक्स करोगे, जो हमारा टाइम फ्रेम है उसको भी तो आप फिक्स करोगे। और एक ब्रैकेट तो हो गई ना, हर एक एकदम बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो मेरे घर में अगर कोई फंक्शन है, मुझे बताए कि ये कितने बजे तक चलेगा, अप्रॉक्स ब्रैकेट तो होगा उसका, आधा घंटा प्लस माइनस। तो वो कहती कि ठीक है 6:30 बजे से शुरू होगा। मैंने कहा 6:30 से 9:30 बजे तक 3 घंटे एनफ है। हाँ 9:30 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक। मैंने कहा मैम 9:30 से 11, 11:30 तो बहुत लंबा हो गया ना। अच्छा ठीक है, फिर इसको हम 7 बजे से करेंगे। तो मैम 7 से 10, 10:30, मेरे तरफ से 10:30। तो डे 1 आ गया, जिस दिन शूट होना है। मैडम टाइम दे दिया मैम ने 7 बजे। 7 बजे के हिसाब से मेरा फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर निकल गया। भाई 1-1.5 घंटे 2 घंटे की कम्यूटिंग करके भी तो जाएंगे वो, तभी तो पहुँचेंगे टाइम से। तभी वो पहुंचेंगे टाइम से। ऐसा ना हो ना कि फोटोग्राफर पहुँचे आधा घंटा लेट, तो वो अच्छा लगेगा। वो अच्छा ही लगेगा। फोटोग्राफर पहुंच गया 6:45 में, फोटोग्राफर ने कॉल किया। मैडम कहती भैया आप पहुंच गए क्या, आप अभी रुक जाओ, मेरा मेहंदी आर्टिस्ट ना लेट है, तो आप अभी रुक जाओ। फोटोग्राफर मैडम के टावर के बाहर कहीं रुक गया, मैडम के लोकेशन के बाहर कहीं रोड पे खुले आसमान के नीचे रुक गया। इंस्ट्रक्शन मिला है। मैडम आती है 20-25 मिनट बाद, तब तक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बाहर रोड पे खड़े हैं। फिर उसके बाद वो अंदर जाते हैं। 7:30 पौने 8 बजे मेकअप मेहंदी आर्टिस्ट आती है उनके पास। पता चलता है वो मेहंदी आर्टिस्ट तो कोई और आ गया है, जिसको मैंने बुक किया था वो तो आया नहीं। अब दूसरा मेहंदी आर्टिस्ट आ रहा है।
वो पहुंचा 8:15, जो भी एक टाइम होगा। 8:15 बजे मेहंदी शुरू हुई, करते 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 वो 12 बजे रात के खत्म। रात के 12 बजे मेहंदी खत्म होता है, हमारे ब्रैकेट टाइम से 1.5 घंटा ऊपर। लाइबिलिटी मेरी, मेरा फोटोग्राफर, मेरा वीडियोग्राफर। तो भाई जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा 10:30 बजे, वो 12 बजे थोड़ी ना अवेलेबल होगा। 12 बजे अवेलेबल नहीं होगा, दैट मीन्स की कॉस्ट ऐड होगा। कॉस्ट ऐड होगा बाई डिफॉल्ट। अगर फोटोग्राफर गुड़गांव से जाएगा तो कम से कम ग्रेटर नोएडा से 1500 या 1200 रुपये का कर लगेगा मिनिमम। इस बात पे जो है मैडम से हो गई नोकझोंक। होगी क्यों नहीं होगी? मैंने मैडम को कहा कि मैडम मेरी लाइबिलिटी हो गई 5-6 हज़ार रुपये। अब आप बताओ। नहीं शुभांकर, हमारी इतने में बात हुई थी, ऐसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा, आप तो आधे घंटे 1 घंटे भी गिन रहे हो। मैंने कहा मैडम अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं गिनूंगा तो मेरा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर इन्फिनिटी टाइम के लिए थोड़ी ना आया वहाँ पे। वो अपने घर पे बोल के आएगा किसी को, जी मैं इस काम पे जा रहा हूँ, मैं इतने बजे आ जाऊँगा, कुछ तो बोलेगा ना वो। आप बताओ क्या कहते हो आप? ब्रैकेट तो होगा ही, चीज़ों को नहीं होगा तो कैसे चलेगा? मतलब ये कह रहे हो आप कि भैया हो गया सुबह मतलब शाम को 7 बजे से इवेंट है, जब हमारा मन करेगा भेज देंगे, तो नहीं मन करा तो फिर तो भैया यहीं सोचो सुबह 6 बजे 4 बजे गाने बनाए दोबारा, ऐसा क्या लॉजिक है? हमने तो बुक करा है ऐसा। और तुमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बुक किया ना, तुमने इन्फिनिटी टाइम के लिए तो बुक नहीं किया। और अगर आपको लग रहा है कि इतना स्ट्रेचेबल है तो फिर पहले से बता दो ना कि जी हमारा ना ड्यूरेशन नहीं है कुछ भी। शिवांकर जी आप एक काम करो, सुबह ना आप एक काम करो 11 बजे भेज दो फोटोग्राफर को, पूरे टाइम मेरे घर में ही रहेगा, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक। तो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को बोल दे कि भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेक कर लेना एक बार, उसी अकॉर्डिंग से कॉस्ट होगी जी, क्या है क्या नहीं है, तभी तो कैलकुलेशन में आएगा, ताकि फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मैनेजमेंट रखे उस तरीके से कि भाई कैसे जाना है नहीं जाना है, फिर क्या है आप क्या नहीं बताओ, है। अभी डिनर टाइम होता है 10 साढ़े 10 बजे, ठीक है? तुम अगर डिनर नहीं करवा रहे, फोटोग्राफर खाली बैठा है ना, तुम डिनर नहीं करवा रहे, तुम्हारे पास डिनर का ऑप्शन नहीं है, तुम नाश्ता करवाते हो, लड्डू और पानी पिलाते हो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। अगर अरेंजमेंट नहीं है तो मुझे बता देते, मैं स्विगी से ऑर्डर कर देता उनके लिए तुम्हारे घर, वो अपना खाना खा लेते टाइम पे। वो एक काम करने गए हैं, काम करने में एक अलग एनर्जी लग रहा होता है, अलग चीज़ें लग रही होती हैं। नाश्ते से लड्डू पानी से क्या नाश्ता होगा बताओ? हम क्लाइंट से कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते, नहीं जी आपको खाना खिलाना ही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पहले से बोल दो ना, शुभांकर जी खाने वाने का ना फोटोग्राफर अपना आप देख ले, तो एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना, कहीं मेरे पे भरोसे बैठा है फोटोग्राफर। आप बोला है क्लाइंटों ने मैं हमारे मुँह पे कि जी अपना अरेंजमेंट ना कर लेना, आप वो हो नहीं पाएगा वहाँ पे। तो ठीक है भाई, हम कर लेंगे अरेंजमेंट, हम खाना खाने थोड़ी ना जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, हमें समझ में आएगा जाएंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं जाएंगे। बता दोगे तो बढ़िया होता है। रात को भाई हर एक फोटोग्राफर का अलग माइंड चल रहा है, 2 लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके माइंड में कुछ तो होगा। रात को 12 बजे निकल रहे हैं, भाई खाना भी देना, वो जा रहे हैं काम करने जा रहे हैं किस पे, हमारी फेस वैल्यू पे, ब्रांड की फेस वैल्यू पे, कि हाँ जी सामने वाला भेज रहा है, और उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिले तो उनको तो यही लगेगा क्या यार इनका काम ही नहीं करेंगे आगे। तो नेगेटिव हम हुए ना, क्लाइंट तो सोच गया ही नहीं कि रेगुलर काम तो हमें करवाना है। रेगुलर काम तो मेरे साथ, मेरे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर का, मेरी रेपुटेशन का क्या? तो क्लाइंट को Customer अगर जो है वो तो ऐसा छोड़ कुछ दो। है तो बता दो भैया कि भाई नहीं है तो ठीक है जी, तो हम तो उनसे अरेंजमेंट कर दें, जो डेज फोटोग्राफी है वो कुछ अरेंजमेंट कर देना कि हाँ भाई तुम्हारा ये स्लॉट खाना खाने का, खाना खा लेना, बता देना जब भूख लगे तो हम लोग ऑर्डर कर देंगे, तो सामने वाले को लगे चलो ठीक है जी खाना खिलवाया। सिंपल है। और समझो मेहंदी लग रही है हाथों में पैरों में, कंटिन्यूस 5 घंटे थोड़ी ना वीडियो चलेंगे। वही एक मेहंदी आर्टिस्ट आया है ब्राइड के उस पे, हाथों में और पैरों में मेहंदी लगनी है, इतना एम्पल टाइम पड़ा हुआ था उसके पास, खाली बैठे हुए थे, एम्पल टाइम में खाली बैठे हुए थे। 20-20 लोग गैदरिंग में क्या ही होगा, कितने शूट करेंगे? 12-15 लोग थे सिर्फ, जो शॉट सोलो लेने थे वो ले चुके थे, उसके बाद वो खाली बैठे थे। तो
तभी भी 12 बजे निकलना है। तभी भी 12 बजे निकल गए। मैंने मैडम को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे 12:30 बजे 12:29 पे। मैंने कहा मैम 5 घंटे का मेहंदी कभी नहीं किया हमने, किसी भी वेडिंग में हमने कभी 5 घंटे का मेहंदी नहीं किया। 1.5 घंटे 3 घंटे की मेरी कॉस्टिंग, मेरी लाइबिलिटी होगी। मैडम का पता रिप्लाई क्या आता है? मैडम का रिप्लाई आता है कि जी मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम 12:30 बजे रात को मुझे रिप्लाई करोगे, तुम मुझे मैसेज भेजो। चलो जी बोल। लॉजिक यही हो, शादी के बाद बता दो तो फिर होता है अच्छा जी। अब तो आप आज बता रहे हो तो हमने बोला ही नहीं। ऐसे ही बोलते हैं हमें कुछ कस्टमर तो यही होता ना फिर। कि शुभांकर जी आपने तो बताया नहीं उस दिन ये बात। मतलब पहले मतलब फंसा कौन? पहले बता दिया तो भी दिक्कत, ना बताया तो भी दिक्कत। और जब टीम निकली है वहाँ से 12 बजे, टीम का रिपोर्ट का अपडेट आएगा तो तभी तो होगा चीज़ें। मैं सुबह जो है ना रिप्लाई करूँगा 8 बजे 9 बजे। अगर मैं भी जगह हूँ, मेरे टीम के साथ मैं भी जगह होता हूँ भाई, क्या बात कर रहे हैं? खाली टीम काम कर रही है, भेज दिया बस। ये जॉब ऑफ नहीं होता यहाँ पे। प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तभी तो चीज़ें पता लगेंगी। और अगर तो एक फोटोग्राफर एक वीडियोग्राफर अपने घर जाएंगे, वो कैब से जाएंगे, उसका जो कॉस्टिंग वो अपनी जेब से लगा के थोड़ी ना जाएंगे। अब फिर कल क्या हुआ? कल ब्राइड एंड ग्रूम दोनों से फ़ोन पे बात हुई। हुआ क्या, लास्ट में जो है मैंने दोबारा पूछा, मेरा डे 2 वेडिंग डे टाइम फ्रेम बताओ। मैडम कहती फिर शुरू हो गए। वो तो ये क्या बात हो गई? भाई टाइम अगर सामने वाला पूछेगा नहीं तो पहुंचेगा कब वो? मतलब अपनी मर्जी से कभी पहुंच जाए और तुम अपनी मर्जी से उसको कभी भी बता कर दोगे, ऐसा? तो अभी लड़का थोड़ा सुलझा हुआ था। लड़का कहता शुभांकर जी एक काम करते हैं, इसको 7 to 7 करते हैं। पहले तो 6 to 6 बताया था, फिर कहते हैं इसको 7 to 7 कर दो। मैंने ठीक है सर 7 to 7 हो गया। हमें उसमें इश्यू नहीं है कि भाई कितने घंटे वर्क का क्या काम हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट तो चाहिए ना एक। आप समझो ना, अगर ब्रैकेट नहीं मिलेगा तो मैं फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को क्या बोल के चलूंगा? अरे भाई वेडिंग में अगर पूरी रात भर का वेडिंग है, तो सर ने बोल दिया कि जी 7 से 7 है, और 7 का अगर 8 हो जाता ना तो डे 2 बाय डिफॉल्ट ऐड कर देते हैं फोटोग्राफर वीडियोग्राफर। फिर क्योंकि विदाई का टाइम होता है 6 बजे तक। मतलब हर एक बंदा जो वेडिंग शूट कर रहा है ना, उसका टाइम होता है कि 6 बजे जी डन है, ऑफ है कैमरा। ऐसा नहीं कि तुम विदाई 11 बजे करवा रहे हो तो 11 बजे तक बंदा लगा ही हुआ है, दूसरा ऐड हो जाएगा उसका दिन। तो ब्रैकेट अगर नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा चीज़ें? टाइम पूछने में और टाइम बताने में अगर इतना कंफ्यूजन है तो फिर वो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। तो मुझे देखना चाहिए। मुझे तो माइंड सेट ही समझ में नहीं आता, सही बताऊं। मतलब वो क्या सामने वाले को किस लेवल पे क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किस तराजू पे तोल रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आया। टाइम का तो पूरा कीमत ही है, सारा खेल तो टाइम का ही है। टाइम ही नहीं सारा खेल ही बताओगे, टाइम का है। टाइम ही नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे होगा? मतलब मैं सनराइज शूट करने जा रहा हूँ, सनराइज का टाइम बिना देखे मैं 9 बजे सनराइज शूट करने जा रहा हूँ। हो जाएगा सनराइज में? हो जाएगा? सर पे बताओ। जब सर पे बोलेगा, सर पे सन बोलेगा हाँ जी क्या करने है, जाओ ना घर, यही बोलेगा सन। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखना चाहिए। टाइम को लेके तो भाई करना ही पड़ेगा ना। तुम सामने वाले को अपने घर में बुला रहे हो किसी काम के लिए, तो तुम बताओगे तो सही ना। और हम लोग कितना पर्टिकुलर होते हैं टाइम के। टाइम से 15 मिनट पहले रहते हैं, कोशिश करते हैं इवेंट शुरू होने से पहले रहें, इतने पंक्चुअल होते हैं। ताकि मौका ना दे सामने वाला ना कि भाई जो आप जी 5 मिनट लेट हो गए, 15 मिनट पहले रहो, कोई इशू नहीं है। आगे का भी 15-20 मिनट, आधा घंटा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आधे घंटा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब चीज़ें होती हैं ऐसी बैक टू बैक। सीजन का टाइम चल रहा है, बैक टू बैक सारी चीज़ें होती हैं। सामने वाले फोटोग्राफर वीडियोग्राफर का भी टाइम है, एक बॉडी है, उसी हिसाब से वर्क करेगी। अपनी बॉडी को मैंने बोल दिया हाँ जी आज 11 बजे तक काम करना है, तो काम करवाओ तुम 1 बजे तक, दिमाग चल हो जाएगा उसका। ऐसा थोड़ी ना कि कैमरा पर्सन जो है कैमरा ऑफ करके आपको बोलना शुरू कर देगा वहाँ पे आपके चलते इवेंट पे। एक बार बोल सकता है टाइम ओवर हो रहा है, ऐसा टाइम ओवर हो रहा है तो एक बार आप देख लो। बोला था हमें, तो नहीं बोला भी था, नहीं भैया और हाफ एन आवर रुक जाओ, 10:30 से हाफ एन आवर रुक जाओ, 11 बजे तक रुक जाओ, 11 का 12 बजे। तो चीज़ें थोड़ा 12 बजे निकलने के बाद वो अपना अरेंजमेंट ढूंढ रहे हैं, कम्यूटिंग से कैसे जाएं, फिर उसके बाद वो अपना डिनर करेंगे,
फिर चीज़ें होंगी। पहले तो डिनर ही मिल जाए उनको, रात को 12 बजे निकल के। बताओ क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मुझे बहुत बुरा लगता है जब इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है ना मेरे बंदों के साथ में, क्योंकि वो बंदे मेरे साथ में होते हैं दुनिया भर के टाइम में, मेरे साथ में होते हैं वो। अब अगर उस केस में उनको ये नेगेटिव सिचुएशन मिले तो मुझे कितना बुरा लगता होगा। 1.5 घंटे लेट छोड़ा, फोटोग्राफर 1.5 घंटे लेट पहुंचे सर, फोटोग्राफर 1.5 घंटे लेट पहुंच जाए फिर क्या होगा? चल जाएगा। मतलब अगर उसका दिन में शूट होता, मतलब मैडम का टाइम खत्म होता 10:30 बजे, तो उसका 12 बजे दूसरा शूट होता। अब मैडम फ्री करती उसको दिन में 12 बजे, अगर तो उसका दूसरा शूट का क्या होता? चलो बढ़िया है। ये हम लोगों ने अभी कल ही एक्सपीरियंस किया, ये जो सिचुएशन बना हमारे साथ में, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के सामने आऊँ और इससे थोड़ा सा रूबरू करवाऊँ। तो ये था समय का तवज्जो। अब हीट ऑफ द मोमेंट जो है ना, जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है वो बहुत कुछ बुलवा देता है इंसानों से। मैडम ने भी मुझे बहुत कुछ बोल दिया, उस सर ने भी बहुत कुछ बोल दिया, है ना, मैंने भी कुछ बोले, कुछ क्यों मैं भी बोल देता हूँ, बहुत कुछ बोला। लेकिन मेरे बातचीत जो है ना, जो मेरी बातचीत थी वो टू दी पॉइंट थी। मुझे टू दी पॉइंट में ही बात करना पसंद है। मुझे पूरी कहानी मत सुनाओ, वो आर्टिस्ट ने लेट कर दिया, ऐसे कर दिया। सामने वाला लेट होता है तो आप ही को तो भुगतना पड़ेगा, पड़ोसी तो ना भुगतेगा आपकी चीज। उसके बाद में अगर दिन का शूट होता है, दूसरा शूट होता है, तो सामने वाला क्लाइंट को कह देता कि चलो ठीक है, दूसरे पहले वाले क्लाइंट ने तुम्हें लेट कर दिया ना, कोई बात नहीं थी, हो जाता। इज इट पॉसिबल? सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर दोबारा मिलते हैं किसी लाइव एक्सपीरियंस पे, डेली एक्सपीरियंस पे। टिल देन बाय।